नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई जानकारी के साथ। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। मामूली राहत के बाद फिर से एक्यूआई के हालात बिगड़ गए हैं। आज सुबह 250 के पार पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई इलाके ऐसे हैं जहां एक्यूआई 300 के पार बना हुआ है। एक्यूआई स्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मामूली राहत के बाद फिर से बढ़ोतरी देखी गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। आंकड़े जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं। 250 दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई और कई इलाके ऐसे हैं जहां 300 के पार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको। लग रहा था कि हालात सुधर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। तो एक्यूआई 250 बना हुआ है। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां 300 के पार भी एक्यूआई का आंकड़ा दर्ज किया गया है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं साथ जानकारी के साथ। विशाल, प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। रंजना, बिल्कुल देखिए, राहत जो है अभी भी प्रदूषण से हम कह सकते हैं कोसों दूर है। 2 दिन पहले जरूर एक बार लेवल जो है 200 के भी नीचे दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि अगर आगे आगे भी मौसम इसी प्रकार बना रहता है तो एक बार में जल्द जो है और ज्यादा सुधार देखा जाएगा। लेकिन ये सुधार केवल 2 दिन तक ही सीमित रहा, क्योंकि कल ही रात को ही एक बार लेवल जो है वो 200 के पार चला गया। और अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त 264 एक्यूआई जो है ओवरऑल दिल्ली का बना हुआ है। और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर एक्यूआई 300 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। बिल्कुल, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां 300 के आंकड़े को भी एक्यूआई पार कर गया है विशाल? देखिए, ये दिल्ली के जो आउटर इलाके हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, वजीरपुर, मुंडका, पंजाबी बाग, अशोक विहार, जीटी कनाल रोड, आनंद विहार, जहांगीरपुरी, ये कुछ इलाके हैं जहां पर एक बार लेवल या तो 300 के बेहद करीब है या तो 300 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। विशाल, मौसम विभाग का क्या अनुमान है, कब तक इस स्थिति से सुधार मिलेगा? क्योंकि अभी थोड़ी सी राहत इस बात की मिल रही थी कि कुछ अंकों की गिरावट एक्यूआई में दर्ज की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है, एक बार फिर से उछाल देखा गया है। देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर भी क्योंकि लगातार चल रहा है और आगे और भी बर्फबारी हो सकती है, तो उसका असर सीधे तौर पर दिल्ली के वातावरण पर पड़ेगा। और दिल्ली में अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें तो गिरावट आएगी आएगी, साथ ही साथ जो एकाएक का स्तर है उसमें भी सुधार दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तेज हवा चलने का जरूर ये संभावना जताई गई है और कोहरे को लेकर भी फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। विशाल, यानी कि यह अनुमान लगा के चला जाए कि एक बार फिर से ठंड दिल्ली में दस्तक दे सकती है? देखिए, हम कह सकते हैं कि ठंड अभी पूरी तरह से राजधानी से गई नहीं है, क्योंकि सुबह और रात के समय अभी भी लोगों को ठंडी हवाओं का जो है एहसास हो रहा है। हालांकि दोपहर की बात करें तो जरूर दोपहर में लोगों को अपनी जैकेट और गर्म कपड़े उतारने पड़ रहे हैं, क्योंकि पसीने जो है लोगों के छूट रहे हैं। तो मौसम अभी दिल्ली में थोड़ा बदला बदला जरूर बना है और ये आगे कुछ दिनों तक इसी प्रकार बना रह सकता है। हालांकि होली के पहले तक हम कह सकते हैं ठंड दिल्ली से पूरी तरह से जाने लगेगी।